रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सभी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आयु लाल सभई जो झूलेलाल। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा तृतीय सुमेरा मां शारदा, मेरे कंठ करो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करात नवनीरराभात, पीताम्बरादरुबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु।
जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोहतम कुंज जास वचन रवि करन कर। मूकं करोति वाचालं पिंगुलंघ्यते गिरं। यद कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुर एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को तो सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई। भक्तन को जस गाओ भवसागर के तरन को नाहिन और पाओ। चार जुगन में भक्त जे तिनकी पद धूल। सर्वस सिर धर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा बार बार वंदन करो श्री नाभा। काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस बैन। काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन वंदो बारंबार। कीन रथ कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुखकार। हरि जीव आन विराजियो कथा रसिक हरिदास। हरि जीव आन विराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री रामायण जी की। श्री भक्तवान की। श्रीमन्नारायण
भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन माता नारायण पिता नारायण माता माता नारायण पिता नारायण माता गुरुवर नारायण 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 गुरुवर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कल तक कथा में हमने सुना नाभादास जी ने कैसे संतों की सेवा कर कर संतों का शीत प्रसाद जो वचनों के रूप में भी और प्रसाद के रूप में भी उन्होंने ग्रहण किया। नित्य संतों का चरणामृत ग्रहण करके वे इतने काबिल हो गए, इतनी संतों की भक्तों की उन पर कृपा हुई, जो वे अपने गुरुदेव के मानसी सेवा में भी प्रवेश कर गए। और गुरु कृपा का वर्णन सभी शास्त्र करते हैं, सभी वेद करते हैं, पुराण करते हैं, सभी ग्रंथ करते हैं कि पारस तो फिर भी लोहे को
सोना बनाता है, पर गुरु जब कृपा करता है अपने शिष्य को अपने से और ऊपर निखारता है। गुरु की कृपा जब होती है, गुरु की कृपा सामर्थ्य रखती है जीव को परमात्मा से मिलाने की। हम हमेशा सुनते आए गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए बलहारी गुर आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु ही हमें गोविंद से मिलाते हैं, पर गुरुदेव तक, सद्गुरुदेव तक पहुंचाने के लिए परमात्मा का ही आसरा होता है। परमात्मा किसी न किसी गुण पे रीझ कर हमें संतों की शरणागति में भेजते हैं, हमें सद्गुरु की प्राप्ति कराते हैं। फिर सद्गुरु हमें यथामति, जैसा हमारा सामर्थ्य होता है, जैसी हमारी बुद्धि होती है, उस हिसाब से हमें काबिल बनाकर परमात्मा की राह बताते हैं। जैसे हमारे इस शरीर के अनेक गुरु होते हैं। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, संगीत सीखने जाते हैं, योगा सीखते हैं, कोई भी चीज हमें सीखनी होती, हम अपने एक गुरु निर्धारित करते हैं। वो हर शिष्य को एक जैसा नहीं सिखाते। जिस शिष्य की जितनी काबिलियत होती है उस पर वैसी नजर रखते हैं। कोई संगीत सीखने जाएगा, कोई तबला बजाने में निपुण होगा, कोई गाने में, कोई हारमोनियम बजाने में। सबकी रुचि अलग अलग होगी, पर है वो संगीत ही। गुरुदेव का काम होता है उसे निपुण बनाना, उसे रास्ता बताना, रास्ता बताकर रास्ते पे चलना सिखाना, और रास्ते पे चलकर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। गुरुदेव का काम ये होता है। पर बहुत बार हम भ्रांतिवश गुरुदेव के पास तो पहुंचते हैं, गुरु करते हैं, पर गुरु जो मार्ग बताता है हम उस पे नहीं चलते। आम भाषा में कहें, गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। गुरुदेव को बार बार प्रणाम करेंगे, नतमस्तक होंगे, चरण छुएंगे। बस हम गुरुदेव को इतना ही समझते हैं कि बस यही करने के लिए गुरु है, पर नहीं। आपने चरण कितनी बार छुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कोई कल्याण निश्चित नहीं होना है। या आपके ऊपर जो गुरुदेव के द्वारा कृपा होनी है वो सिर्फ चरण छूने और प्रणाम करने तक नहीं है। जब हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, उन पर चलेंगे, उनका मनन करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार
मंजिल पर पहुंचेंगे तब वो गुरु की असली कृपा होती है। पर आजकल हम सोचते हैं कि गुरुदेव के पास जाकर हम शिष्य नहीं बने, गुरुदेव के पास जाकर हम भी गुरु बन जाएं। हर कोई चाहता है कि मैं पूजनीय हो जाऊं, मैं पूजा के योग्य हो जाऊं। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, हो सकता है, पर यदि हम इसका सही मार्ग पकड़ें तो गुरु के द्वारा बताए हुए वचनों पर चलकर अगर हम अच्छे शिष्य बनेंगे तो भी हम इस दुनिया में पूजनीय बनेंगे। पर सोचें कि नहीं भाई, जैसा गुरु कर रहे हैं हम भी वैसा करें तो पार होना मुश्किल है, क्योंकि हमें वचनों का पालन करना है, गुरु की करनी का पालन नहीं करना है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ बाला और मर्दाना पूरे देश की रटन पे निकले थे, पूरे देश का कल्याण करने के लिए। बीच में एक नदी पड़ी, बाले और मर्दाने ने देखा आसपास कोई साधन नहीं है जिससे हम नदी पार कर सके। गुरुदेव से कहा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा जैसा मैं कहूं वैसा करो, हम पार हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। दोनों शिष्यों ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने उन्हें नाम उच्चारण करने के लिए दिया, कहा कि मेरे पीछे आते जाओ और एक ओंकार नाम लेते हुए निरंतर मुख में एक ओंकार नाम जपो और मेरे पीछे आते जाओ। कहा ठीक है। अब आगे आगे गुरु नानक देव जी चलने लगे, पीछे बाला और मर्दाना। देखा कि गुरुदेव अब नदी पर चलने लग गए। मन में संशय हुआ बाले मर्दाने को कि हम जा पाएंगे, पर गुरुदेव ने कहा है ये नाम लेकर पीछे आते जाओ। ऐसा ही किया उन्होंने। एक ओंकार का नाम का जाप करते करते पीछे पीछे गए तो वो भी उस नदी पर चलने लग गए। उनमें से एक शिष्य मर्दाने का ध्यान गया कि गुरुदेव ने तो हमें एक ओंकार नाम बोलने को कहा है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं उनके पीछे, पर उसने ध्यान देकर सुना गुरुदेव कुछ और नाम ले रहे हैं। मन में विचार किया कि हमें तो कुछ और नाम दिया और खुद और नाम जप रहे हैं। लग रहा है उस नाम में ज्यादा ताकत है। भाई
भाई जाहिर सी बात है, हम देखेंगे भाई जो संत जाप कर रहा है, जो हमारे गुरुदेव, उसमें ज्यादा ताकत होगी। बाले को कहा कि भाई इस मंत्र को छोड़ो, इससे और ताकतवर मंत्र का जाप करो जो हमारे गुरु जी जप रहे हैं। बोले ठीक है। अब गुरुदेव उस वक्त उच्चारण कर रहे थे सोहम सोहम सोहम। अब उन्होंने एक ओंकार नाम को छोड़कर बाले और मर्दाने ने भी सोहम सोहम का जाप शुरू किया। अब जैसे ही गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम छोड़कर जो गुरु कर रहे थे वही नाम जपना शुरू किया, उनके पीछे चले, धीरे धीरे पानी में अंदर जाने लगे। गुरुदेव तो उसी गति से चल रहे हैं, पर पीछे बाला मर्दाना पानी के अंदर अंदर जाने लगे। जब गले तक पहुंच गए, कहा अब बचने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने आवाज लगाई गुरुदेव को, बचाओ बचाओ। अब देखो, जो गुरुदेव होते हैं उन्हें कहा जाता है नित्य अवतार। एक तो भगवान के 24 अवतार होते हैं और संतों भक्तों के रूप में परमात्मा नित्य अवतार लेता है कि उन अवतारों से हम सीखें, जीवन में जीने की राह सीखें, जीवन में जीने की कला सीखें। तो मालिक अंतर्यामी तो थे, जो पीछे हो रहा था वो सब समझ चुके थे, पर जब तक उनका मन की चेतना जागे, जब वो पानी में डूबने लगे, कहा लगा कि अब हमें कोई पार नहीं कर सकता, गुरुदेव ही बचा सकते हैं। तब उन्होंने आवाज लगाई, कहा कि हम डूब रहे हैं। गुरुदेव ने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने जो तुम्हें नाम दिया है वो कभी तुम्हें डूबने दे ही नहीं सकता। तब दोनों शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम छोड़कर गुरुदेव जो जप रहे हैं हम वो जपने लग गए। अपने किए की माफी मांगकर कृपा की याचना की, फिर से गुरु ने आशीष करी और उनको बाहर उभारा और ये शिक्षा दी कि कभी भी अपने गुरु, सद्गुरु, संत, इनकी करनी का पालन मत करो, इनके द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करो। कभी भी गुरु संत को एक शरीर रूप से मत जानो, अपने गुरुओं को, संतों को वचनों के रूप में मानो। उनके वचन ही हैं जो हमें पार करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। जब वेदों की रचना हुई, जब सारे वेदों की रचना हो गई, आखिरी में कलम में कुछ स्याही बच गई। वेद व्यास जी ने सोचा कि ये जो स्याही बच गई है, इन स्याहियों से वेद लिखे गए हैं, तो इस स्याही का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर जो ये स्याही में ऐसे ही कहीं डाल देता हूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस स्याही को लेकर वेद व्यास जी श्री हरि
नारायण के पास गए कि मैं इसे कहाँ करूं। वेदव्यास श्री नारायण भगवान ने कहा कि इस स्याही को संतों के मुख पर डाल दो। जो लिखना तुम्हारे द्वारा भूल गया है, जो तुम भूल गए हो लिखना, वो संत अपने मुख से वचनों के रूप में इस कली काल में भक्तों का उद्धार करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो हमें सदैव संतों के वचनों का पालन करना है। यही संतों के वचन, यही संतों की वाणी हमें इस कलिकाल में प्रभु से मिलन की राह बताएगी। हम बहुत बार ऐसा भी करते हैं, कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपने गुरु को मानते हैं, हमारे गुरु के अलावा हम किसी और को नहीं मानते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ये कहकर भी हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि गुरु का काम है अपने भक्तों को उसकी राह, उसकी मंजिल तक पहुंचाना। और हम सब जितने भी यहां बैठे हैं उस प्रभु परमात्मा का अंश हैं, जो हमारे भीतर आत्मा विराजमान है। वो कुछ कमाई करने के लिए इस धरती पर आई है। एक निर्धारित समय तक हमें यहां रहना है, फिर वो समय आने पर छोड़कर प्रभु परमात्मा में वापस इस आत्मा को जाकर मिलना है। कोई कहे कि नहीं भाई मैं तो हमेशा रहूंगा, मैं तो कभी यहां से जाऊंगा ही नहीं, तो भाई ऐसों के कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं। रावण ने कहा था, हिरण्याक्ष ने कहा था, हिरण्याकश्यप ने कहा था। उन सब के इतिहास हमने पढ़े कि इतने वर होने के बाद भी हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मदेव ने कहा अमरता का वर किसी को नहीं मिल सकता। उन्होंने सोचा मैं अपनी बुद्धि लड़ाऊं। अब देखो बुद्धि भी किसके सामने लड़ा रहे हैं? जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने वेद की रचना पढ़ी, उनके सामने अपनी बुद्धि लड़ा रहे हैं और वर मांग रहे हैं। न कोई मुझे दिन में मार पाए, न कोई मुझे रात में मार पाए, न कोई मुझे अंदर मार पाए घर के, न कोई बाहर मार पाए। कोई भी भगवान के द्वारा रचना हुई व्यक्ति से मैं नहीं मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न नर से मरूं, न किसी पशु से मरूं। ऐसे ब्रह्मदेव से उन्होंने आशीर्वाद मांग लिए। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। और हिरण्याकश्यप अंदर ही अंदर सोचने लगे कि मुझसे बड़ा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं। और इसी प्रकार के छल हम भी करते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने तो भगवान को ठग लिया। पर
वो प्रभु परमात्मा जिन्होंने हमारी रचना की है, जिनके सामने हम एक रेत के कण बराबर भी नहीं है, हम अपनी बुद्धि का मुकाबला उनसे करने लगते हैं। पर देखो हिरण्याकश्यप का भी कैसे परमात्मा ने उद्धार किया। आगे हम प्रहलाद जी के चरित्र में और ज्यादा वर्णन सुनेंगे, पर यहां हम बात गुरु के वचनों की कर रहे हैं, संतों के वचनों की कर रहे हैं कि संतों के वचन, गुरुदेव के वचन जब हमें लिए, उन वचनों को लेकर हमें पार होना है। सिर्फ हम यह सोचकर वहीं रुक जाए रास्ते पर कि नहीं मेरे गुरुदेव ही सर्व समर्थ हैं, मैं तो सिर्फ उनका ही पल्ला पकड़ के बैठ जाऊं, तो गुरुदेव के वचन विफल जाएंगे। हमें गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर मंजिल पे पहुंचना है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। उदाहरण के तौर पे समझें, आप कहीं से भी यहां तक आ रहे हैं भक्तिधाम मंदिर तक, आपने रास्ते पे किसी से पूछा भाई भक्तिधाम मंदिर कहाँ है, उसने आपको रास्ता बता दिया, ऐसे जाओ सीधे जाओ, उल्टे हाथ पे आपको मंदिर मिल जाएगा। अब बताइए जब उसने रास्ता आपको बता दिया उसके बाद आप क्या करोगे? भाई सब जाग रहे हो ना? क्या करेंगे? रास्ते पे चलकर क्या करेंगे? भक्ति धाम पर आकर पहुंचेंगे। अच्छा बताओ, कभी ऐसा तो नहीं करोगे ना कि किसी ने आपने किसी से एड्रेस पूछी, उसने आपको एड्रेस बताई और आप उसी के ही पांव पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं अब तो मैं तेरे ही घर चलूंगा, तूने मुझे राह बता दी, अब तेरे से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसा करेंगे क्या? पर विचार करिए, हम जीवन भर यही करते हैं कि गुरुदेव हमें रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पर चल के परमात्मा को आप पा सकते हो, पर हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, सिर्फ गुरु का पल्ला पकड़कर बैठ जाते हैं कि मेरे गुरु ने तो मुझे पार होने का रास्ता बता दिया। गुरुदेव ने रास्ता बताया, उनका फर्ज पूरा किया, पर शिष्य का फर्ज है कि गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना फर्ज पूरा करे, मंजिल पर पहुंचकर अपना फर्ज पूरा करे। वही शिष्य सच में कहलाने के लायक होता है कि जो गुरु के द्वारा वचन बताए हुए उस वचन का पालन कर कर मंजिल पर जाकर पहुंचता है। और गुरुदेव उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, एक साथ वह जो स्कूल में टीचर होता है 40 से 50 बच्चों को पढ़ाता है। 40 से 50 बच्चों में से कोई शायद एक डॉक्टर बनता है, कोई एक सीए बनता है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, बाकी सब राम भरोसे। तो वो जो एक बनता है अपनी मंजिल प्राप्त करता है,
चाहे वो 10 साल बाद मिले गुरु से, 20 साल बाद मिले, पर वो गुरुदेव उसको आशीर्वाद देते हैं कि मैंने जो तुझे राह बताई थी तू उस मंजिल पर पहुंचा। गुरुदेव को असली खुशी वही होती है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो यहां पर जो संतों की सेवा कर कर अग्रदास जी के ऊपर इतनी कृपा हुई, जो गुरुदेव की मानसी सेवा में भी उन्होंने प्रवेश किया। गुरुदेव ने उन्हें भगवान की आज्ञा प्राप्त करके गुरुदेव ने नाभादास जी को आज्ञा की कि भक्तों के चरित्र का गान करो, भक्तों के गुणों का गुणानुवाद करो, उनकी महिमा गाओ। नाभादास जी ने कहा कि भाई मैं परमात्मा के गुण गा सकता हूं, श्री राम जी के गुण गा सकता हूं, भगवान कृष्ण के गुण गा सकता हूं, भगवान के 24 अवतारों के गुण गा सकता हूं, पर संतों और भक्तों के गुण मैं कैसे गाऊं। कहा कि तुम भगवान के 24 अवतारों को याद करो, उसके बाद जो संतों का प्रसाद तुमने खाया है, जो संतों की कृपा तुम पर हुई है, वही संत आकर तुम्हारे पास वो परमात्मा के गुण और भक्त अपने अपने गुण, उनकी लीला में तुम प्रवेश करोगे, वो एक एक भक्तों का इतिहास तुम स्वयं खुद देखोगे और उन गुणों को तुम आगे बढ़ाओ। नाभादास जी ने आज्ञा प्राप्त करी और वो आज्ञा पाकर भक्तमाल का प्रारंभ किया। जैसे मैंने पहले दिन से बताया है कि भक्तमाल में सर्वप्रथम भगवान स्वयं भक्त बनकर आए, भक्तों के राजा कहलाए। फिर उसके बाद सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, फिर कलयुग के भक्तों का वर्णन है। तो भक्त तो करोड़ों हैं, उन करोड़ों भक्तों का वर्णन हम कर सके यहां से, वो असंभव बात है। पर जो जो भक्त कृपा करेंगे, जो जो भक्त चाहेंगे, उनका वर्णन हम करके प्रभु परमात्मा को सुनाएंगे। पर आइए सबसे पहले हम नाभादास जी के द्वारा जो भक्तों का गुणगान किया हुआ है, 24 अवतारों का वर्णन है, उन 24 अवतारों का वर्णन करें। और मैंने जैसा कल आपको बताया था कि ये 24 अवतारों के जो भगवान के नाम हैं, जिस प्रकार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम सुबह और शाम को दोनों समय एक एक बार यह भगवान के 24 नाम जपते हैं, परमात्मा हमारे 24 घंटे में किए हुए अपराध को क्षमा करते हैं। अब अपराध क्षमा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझे कि एक तरफ अपराध करते जाएं और दूसरी तरफ क्षमा मांगते जाएं, ऐसा नहीं।
अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, एक हम जानबूझकर करते हैं, एक अनजाने में होते हैं। तो जो हम अनजाने में पाप करते हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि हमने ये पाप किया है, इसका प्रायश्चित क्या हो, तो उस अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित हम ये 24 नाम का गुण गा के कर सकते हैं। तो सभी प्रेम से, प्यार से ये प्रभु के 24 नाम का गुणानुवाद करेंगे। अब यहाँ पर तो आपके पास पढ़ने के लिए है, यही आप सबको घर भी ले जाने हैं और ऐसी जगह जाकर लगा देना जहाँ सुबह भी आप उठते से पढ़ सको और सोने से पहले एक बार पढ़ सको। बोली जय श्री कृष्ण। जय जय मीन बाराह कमट नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमट नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हर हंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बर देन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बर देन धनवंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अक्रदास उर पर धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अक्रदास उर पर धरो। बोलिए भक्त भक्त भगवान की। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के इन 24 अवतारों का वर्णन हुआ। ये 24 नाम के अवतारों का वर्णन हमने छप्पे के रूप में सुना। एक बार इन 24 अवतारों के नामों का नामों को हम ध्यान से सुने और एक एक अवतार की हम जयकार लगाएंगे। सभी प्रेम से भगवान की जयकार लगाएं। बोलिए मत्स्य अवतार की, श्री वाराह अवतार की, श्री कमठ अवतार की, श्री नरसिंह अवतार की, श्री वामन अवतार की, श्री परशुराम अवतार की, श्री रामावतार की, श्री कृष्ण अवतार की, श्री बुद्ध अवतार की, श्री कल्की अवतार की, श्री व्यास जी की, श्री पृथु जी की, श्री हरि अवतार की, श्री हंस अवतार की, श्री मनवंतर अवतार की, श्री नज्ञ नारायण अवतार की, श्री ऋषभ अवतार की,
श्री हैगिरी अवतार की, श्री ध्रुववर्धन अवतार की, श्री धन्वंतरी अवतार की, श्री बद्रीपति अवतार की, श्री दत्तात्रेय अवतार की, श्री कपिल अवतार की, श्री सनकादिक अवतार की। इस प्रकार भगवान के समस्त 24 अवतारों को सर्वप्रथम श्री नाभादास जी ने याद किया। इसके बाद भक्तों को याद किया, भक्तमाल की महिमा को पूर्ण किया, एक एक भक्त के गुणानुवाद किए छप्पे के रूप में। अब छप्पे का अर्थ जैसे दोहा होता है 2 लाइनों का, वैसे छप्पे होता है 6 लाइन का। तो 6 लाइनों में भक्तों का गुण गाया और समय अनुसार जो उन्हें भगवान के द्वारा कार्य दिया हुआ था कि जाकर भक्तों से क्षमा मांगो, उनका गुणानुवाद करो, वह कार्य पूरी करके, अपनी लीला पूरी करके वापस भगवान की शरण को प्राप्त हुए। श्री नारायण ने ब्रह्मदेव से फिर आज्ञा करी, आपने जो भक्तमाल ग्रंथ भक्तों के बीच में दिया, अब किसी भक्त पे कृपा कर कर उस ग्रंथ का और विस्तार कराओ, उस ग्रंथ को और विस्तार से एक एक भक्त का चरित्र और अधिक तरीके से कलयुग के जीवों का कल्याण हो, इसलिए किसी को चुनो। तो ब्रह्मदेव ने नाभादास जी के रूप में पूरी सृष्टि पर नजर करी और संत प्रियादास जी को आज्ञा करी कि मेरे द्वारा की हुई रचना भक्तमाल को तुम और विस्तार रूप से, सरल रूप से भक्तों के बीच में लाओ। भगवत आज्ञा जान प्रियादास जी ने उस आज्ञा को शिरोधारी किया। नाभादास जी द्वारा लिखे हुए एक एक छप्पे को उन्होंने और विस्तार से आगे बढ़ाया। प्रियादास जी ने भक्तमाल के ऊपर टीका करी, यानी उसे लिखा, उसका विस्तार किया, जो श्री भक्तमाल रस बोधिनी के नाम से आगे बढ़ी। और उसके बाद में खूब सारे संतों ने उस भक्तमाल ग्रंथ में अपनी अपनी आहुति दी। जैसे हम जाते हैं कहीं यज्ञ में, हर कोई अपनी अपनी आहुति डालकर उस यज्ञ को और विशाल बनाता है। तो वैसे ही जब
जैसे जैसे उस भक्तमाल का प्रचार प्रसार होने लगा, हर संत उसमें आहुति डालने लगा। विशेष श्री मलुक पीठ के संतों द्वारा, जिन्हें विशेष श्री भक्तमाली जी की उपाधि दी गई, जिन्होंने भक्तमाल का और विस्तार किया और गुणानुवाद किया, अर्थ सहित अनेक ग्रंथों का उन्होंने आगे चलकर सबको दर्शन कराया। श्री प्रियादास जी के जीवन की कुछ घटनाएं जो भक्तमाल ग्रंथ की महिमा बताती हैं। एक बार एक सेठ किसी नगर के बहुत बड़े साहूकार थे। वह श्री प्रियादास जी के पास पहुंचे। उनसे कहा कि मुझे भक्तमाल ग्रंथ की एक टीका लिखकर दो। देखो, आज के जमाने में तो हमें कोई चीज चाहिए होती है, वो पुस्तक लेते हैं, उसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं, हो गया। पर उस जमाने में अभी तक ये चीजें आई नहीं थी। हमें जितनी पुस्तकें चाहिए होती थी वो लेखक लिख कर देते थे। तो प्रियादास जी से आग्रह किया कि मुझे श्री भक्तमाल चाहिए। प्रियादास जी ने कहा कि भाई इतना प्रेम है, तुम्हें पढ़ना है या क्या महिमा है जो भाई तुम ये लेने आए हो, इसका प्रचार करना चाहते हो? कहा प्रचार नहीं करना चाहता, ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले भाई लेके क्यों जाना चाहते हो? इतनी मेहनत करवाओगे, लिखवाओगे, तो इसका कारण क्या है, करोगे क्या? बोले मैंने एक संत से सुना कि श्री भक्तमाल एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके पढ़ने से, जिसके हृदय पे लगा के रखने से आखिरी में यम के दूत नहीं आते। तो मेरी अब उम्र हो चली है, मैं 80 साल का हूं। अब मेरी उम्र नहीं बची कि मैं कोई यत्न करूं, मेरी उम्र नहीं बची कि मैं अध्ययन करूं। मेरा किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। भक्तों के हृदय को, भक्तों के चरित्र को हृदय में रखने से अगर जब यम के दूत नहीं आएंगे तो मैं भी इस पूरे भक्तमाल चरित्र को अपने हृदय से लगाकर रखूंगा। श्री प्रियादास जी ने कहा कि भाई यह इस नजरिए से तो हमने भक्तमाल को अभी तक देखा ही नहीं है, पर तुम्हारा भाव है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। प्रियादास जी ने उन्हें कुछ ही दिनों में वो टीका लिखकर भक्तमाल की दे दी। वह सेठ जी घर पहुंचे, भक्तमाल लेकर एक जगह पर उन्होंने संभाल के रख दी। कुछ समय बाद उन्हें आभास हुआ कि बस अब कुछ समय शेष है। बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, अपने बच्चों को इशारा किया भक्तमाल की तरफ।
पहले ही समझा दिया था कि जब मैं मरणासन अवस्था में पहुंचूं, यह ग्रंथ मेरे हृदय में रख देना। तो बच्चों को इशारा किया, बच्चे इशारा समझ गए, वो ग्रंथ लाकर अपने पिता की छाती पर रख दिया। समय बीता, उसके अंतिम श्वास लिए और जैसा उसने संतों से सुना था वैसा ही हुआ। जब उसके अंतिम श्वास निकले, उसके कर्मों के अनुसार यमराज के दूत आए तो सही, पर भक्तमाल का दर्शन कर कर वापस चले गए और भगवान के पार्षद आकर उसे अपने साथ ले गए और इस लीला का श्री प्रियादास जी ने दर्शन किया। और तब से भक्तमाल की टीकाओं का प्रचार ज्यादा हुआ। यह सुनकर कितने ही भक्तों ने ये किया। आज भी हमने अगर वृंदावन के कितने ही संतों का दर्शन किया होगा कि तुलसी की माला होती है, तुलसी के माला के साथ इतनी इतनी बड़ी डब्बी यहाँ लगी रहती है। वो डब्बी कुछ और नहीं, उसके अंदर भक्तमाल की टीका। अब पहले तो भाई जैसे भक्तमाल ग्रंथ इतना बड़ा है, पर जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं वैसा ही यूज हुआ। छोटे से रूप में भक्तमाल ग्रंथ को हमेशा पहन के रखते हैं। अब कहेंगे भाई हम सब किए तो बहुत आसान तरीका है, सारा जीवन करो कुछ मत और भक्तमाल का लॉकेट पहन लो पार हो जाओ, तो नहीं। हर चीज के नियम होते हैं। तुलसी की कंठी भी अगर गले में धारण करें ना तो उसके भी बहुत नियम होते हैं। हम सोचे हर कोई पहन के बैठ जाए भाई फैशन के तौर पे, तो हम पुण्य कमाने की जगह पाप कमाएंगे। जो चीज जिस प्रकार से कही गई है हमें उसका नियम अनुसार पालन करना है। तो भाई वो भक्तमाल ग्रंथ के अधिकारी सब हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ संत ही हैं, अधिकारी सब हैं, पर उस अनुसार व्यवहार हमें अपना आचरण करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसके काबिल बनेंगे। तो एक तो ये इतिहास, और आगे भी खूब इतिहास है, पर हम उन्हें कल श्रवण करेंगे, कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। पूरी सद्गुरुदेव भगवान की। एक मिनट भगवान का नाम लो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा।